समान अवसर वाले इसमें मतलब 14 में क्या पूछा है? हाँ आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। और सेकंड क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब क्या है? कानून के समक्ष है, कानून के समक्ष समानता और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या मतलब है इसको? इसका कि सबसे पहले जब कानून होगा ना, हम बोलते हैं ना कि आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या है, वह कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है। सुप्रीम मीन्स कि उसके आगे किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सभी के लिए समान तौर पर क्या होंगे, लागू होंगे, चाहे एक गरीब आदमी है या जितना मर्जी अमीर आदमी। सिर्फ एक्सेप्शन होती है आपके प्रेसिडेंट और राज्यपाल के केस में। उन लोगों के लिए थोड़ी क्या है, एक प्रिविलेज बोल सकते हैं, विशेषाधिकार बोल सकते हैं इस मामले में, ठीक है। कि उन्हें गिरफ्तार करने से पहले अलग, मतलब जैसे नॉर्म बाकी लोगों को गिरफ्तार करने का प्रोसीजर अलग है, आप प्रेसिडेंट और राज्यपाल को उनके पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनको प्रायर नोटिस काफ़ी देने पड़ते हैं, वो अलग प्रोसेस है, ठीक है। और उनको थोड़ा बहुत प्रिविलेज है, लेकिन बाकी पूरे इंडिया में हर किसी, पूरे इंडिया हर किसी के लिए भारतीय कानून क्या है, एक समान है। हर किसी के लिए जितनी सजा एक गरीब आदमी को मिलेगी उतनी ही किसी अमीर आदमी को मिलेगी, ठीक है। ये बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या मतलब? मतलब जो आपके कानून हैं वो आपके अधिकारों की हर तरीके की सुरक्षा क्या करेगा, वो सभी के समान करेगा। जितना आपके अधिकार को बचाने की कोशिश करे उतना ही उनके अधिकार को बचाने की भी कोशिश करे। किसी से भी किसी भी तरीके का भेदभाव, न्यायिक तौर पर किसी से भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाए, समझे? ये है इसका मतलब। आपका है आर्टिकल 15, ठीक है। आर्टिकल 15 ये क्या बोलता है, पढ़ो। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्या मतलब है इसका? इसके लिए खास वर्ड है ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस एंड कितना बचा, 5 और हाँ प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ ऑन बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब क्या होगा? किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और यही जो आर्टिकल है ये क्या प्रोवाइड करता है आपको? रिजर्वेशन मिलता है ना आपको। रिजर्वेशन किस आर्टिकल तहत मिलता है? आर्टिकल 15 के। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिला है, कब मिला ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन? कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 123, ठीक है। इसमें आपको किसी भी रिलीजन के बेसिस पर अगर आपने किसी को इक्वल लाना है, एक है डिस्क्रिमिनेशन, या भेदभाव की बात करते हैं हम कि किसी कास्ट जाने के बेसिस पर भेदभाव करें। दूसरा है इक्वल भी लाना है हमें। इक्वल लाने के लिए हमें किसी को कुछ एड्स भी दे सकते हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ स्कीम्स भी ला सकते हैं। वो किसका पार्ट है हमारा? मान लो रिलीजन के बेसिस पर माइनॉरिटीज के लिए आता है, माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल आर्टिकल आपको भी है,
29 और 30 है, लेकिन इसमें इस रीजन की बात होती है। कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए, इक्वालिटी देने के लिए, इक्विटी देने के लिए क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, उनको रिजर्वेशन भी देता है कि जेंडर के बेसिस पर महिलाओं को समानता देने के लिए ये भी कर सकता है। आगे रेस वगैरह आप समझते हैं, किसी भी तो रेस को नस्ल या नस्लीय भेदभाव इंडिया में भी कम है जितना हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीज़ ज़्यादा है। इंडिया में नस्लीय भेदभाव से ज़्यादा कास्टिज्म का आपका वो भेदभाव है, ठीक है ये। और नस्लीय भेदभाव इंडिया का एग्जाम्पल है जिस तरीके का एक नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ रवैया, आज दिन आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ किस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है, सुनते होंगे न्यूज़ में कि किसी के साथ क्या हुआ, उनको किस तरीके से टीज किया जाता है। वो किसके पार्ट है, इसके रेस के। दूसरा प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ से कि बोल दिया तो उस गाँव से, तो उस जगह से है, ऐसा उस बंदे को टीज करना या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना कि वो क्या है, इलीगल है। और ये चीज़ें प्रोहिबिशन की गई है किसमें, आर्टिकल 50 में। और इसी में ही वुमेन्स चाइल्ड के लिए या किसी को अपलिफ्ट करने के लिए एक स्पेशल प्रोविजन दिया जा सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल 16 ये क्या बोलता है? आर्टिकल इसके लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर किसके लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, अवसर की समानता। देखिए अवसर की समानता किसके लिए, ओनली फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से क्या समझता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हाँ ये समझ लिया मैंने, रोजगार का प्राप्त। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन या फॉर, इन कर लो दोनों, ठीक है। इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या मतलब है इसका, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट समझते हैं क्या होता है, क्या होता है, सरकारी नौकरियां जितनी भी हैं उनको क्या बोलते हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक होता क्या है, जो सरकारी संस्थाएं उससे जितनी भी नौकरी मिल रही है आपको, वो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना आप, जेपीटी कमीशन जाए सरकारी नौकरी है, जो भी आपका किसकी सरकारी नौकरी तैयारी है उसको बोलते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आप किसी कंपनी में जाएंगे, क्या वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आप किसी उसमें गए प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट में आप इंटरव्यू देने गए कि हमें करना है, उसके लिए उनकी अपनी इच्छा क्या हो, किसको रखें, या वो मेरिट के बेसिस पर रख सकते हैं या अपना भाई भतीजा जिसको भी रख सकते हैं, ठीक है। वो है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट कि प्राइवेट लोगों का वो जैसे मर्जी रख सकते हैं। लेकिन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए बोला कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो सरकारी नौकरी आती है ना, किसी भी एग्जाम होता है तो उसमें क्या होता है, हर किसी के लिए ये जो रिजर्वेशन का एक इशू है ये भी इससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स हैं वो, कि आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए उसमें आप किसी भी तरीके से उस बंदे से भेदभाव नहीं कर सकते। आप नौकरी देने के लिए वो आप चाहे किसी आपके जेंडर रेस कास्ट पर आप ये ना बोलेंगे हम आपको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, आपको नौकरी देनी पड़ेगी, वो आपका फंडामेंटल राइट है, वो है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, समझे।